नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल रुद्र बालाजी के प्यारे चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक दो ऐसे सवाल जो लोगों ने जिसके बारे में बहुत ज़्यादा झूठ, भ्रम, पता नहीं कितनी कितनी बातें उस चीज़ के बारे में फैलाई हुई है, खास तौर पर हनुमान जी को लेकर। तो आज उन सभी बातों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उन सभी बातों को जो है, जो भ्रम है, झूठ है, आज उनके ऊपर से पर्दा उठाने की जो है चैनल की तरफ माध्यम से कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो भी बातें मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताता हूँ, जो साधनाएं, जो बातें होती है या जो भी कुछ जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है, बिल्कुल सत्य कथित बातें हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी मन गढ़ंत बात नहीं होगी। जो सत्य होगा केवल और केवल वही आपके समक्ष रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बातें मैं आपके सबके सामने बताता हूँ, वो सभी बातें, वो पूरा ज्ञान मैंने मेरे गुरुदेव जी से अर्जित किया है। और आप सभी जानते हैं, गुरु कभी गलत नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो भी भाई बंधु नए हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं या जो इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर बेशक आपको वीडियोस बहुत कम मिला करेंगी, लेकिन जब भी मिलेंगी आपको सबसे अलग, सबसे हटकर, सबसे यूनिक जानकारी के साथ ही आपको जो है वीडियो मिला करेगी। तो दोस्तों, बातें करते हैं। सबसे पहले एक भ्रम, एक झूठ ऐसा जो फैलाया हुआ है हनुमान जी को लेकर, जो अज्ञानी हैं, जो इस बात को नहीं जानते, वो ये उन्होंने उन लोगों द्वारा एक झूठ फैलाया गया है कि जो कुंवारे लड़के होते हैं, लड़के हो लड़की हो, कुंवारे लड़कों को हनुमान जी की पूजा, आराधना, साधना इत्यादि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कहते हैं कि हनुमान जी फिर जो है आगे शादी नहीं होने देते। कमाल है, हद हो गई। मतलब कैसी कैसी बातें फैलाई हुई है कि हनुमान जी शादी नहीं होने देंगे। कौन कहता है भाई? किस ग्रंथ में, किस इतिहास में ऐसा लिखा है कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने से शादी हनुमान जी नहीं होने देंगे? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो इस तरह की बातों पर आप कभी भी विश्वास बिल्कुल ना करें। हनुमान जी कल्याणकारी देव हैं। वो कभी भी अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर, देखो हम सब उनकी संतान है, तो वो कभी भी हमारा अहित नहीं कर सकते। और खास करके उन भक्तों की जो उनकी शरण में गया है। अब जो उनकी पूजा पाठ करेगा, जो उनकी आराधना करेगा, जो उनकी साधना करेगा श्री हनुमान जी की, तो वो उनका कैसे बुरा कर सकते हैं? आप इस बातों को क्यों नहीं समझते? बहुत से भाई बंधु ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस डर से उनकी पूजा साधना नहीं करते कि हनुमान जी आगे पता नहीं शादी होने देंगे कि नहीं होने देंगे। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ है, कोरा झूठ है। बल्कि आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए उनकी शरण में आकर कि अब आपको तो सिर्फ और सिर्फ उनकी पूजा पाठ करनी है। आप उनकी शरण में हो, आपका भविष्य तो अब हनुमान जी के हाथों में है। आपका भविष्य तो अब हनुमान जी देखेंगे। आपको तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। आप जरूर हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी से जुड़ें, उनकी साधना करें, पूजा पाठ करें, नित्य उनका धूप दिया अगरबत्ती से उनका जो है भोग प्रसाद लगाएं, उनकी पूजा पाठ जो मर्जी करना चाहें आप करें। ऐसा कुछ नहीं है, यह कुछ एक अज्ञानी लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं। बल्कि आप ये सोच के चलें कि आप उनके शरण में अगर एक बार आ गए तो आपका रिश्ता बल्कि और अच्छी जगह होगा। आप ये मानकर चलें कि आपका रिश्ता तो अब और भी अच्छी जगह होगा, जहां आपका जीवन साथी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका जीवन साथी
हनुमान जी ऐसी जगह व्यवस्थित करेंगे अपने तरीके से कि आपको पूरी उम्र उस रिश्ते से दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात, एक झूठ ये फैलाया हुआ है कि महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? कौन कहता है क्यों नहीं करनी चाहिए? किस वजह से नहीं करनी चाहिए बताओ? बिल्कुल कर सकती है, महिलाएं कर सकती है, लड़कियां कर सकती है पूजा पाठ हनुमान जी की, बिल्कुल कर सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो अपवित्र दिन होते हैं महिलाओं के, माताओं बहनों के, उन दिनों में जो है आप किसी तरह की पूजा पाठ आप नहीं कर सकते। आप हनुमान जी के समक्ष बिल्कुल नहीं आ सकते। आपको बस इस बात का ध्यान रखना होता है। बाकी जो महिलाओं के, माताओं बहनों के पवित्र दिन होते हैं, उनमें बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। हाँ, उसके कुछ एक दो चार नियम है, वो आपको ध्यान रखने होते हैं। कि एक तो, ये महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, माताओं बहनों के लिए, कि एक तो हनुमान जी के सामने कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना उनको। ये महिलाओं के लिए बता रहा हूँ। एक, उनको कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा जो है, अपवित्र दिनों में आप हनुमान जी के पूजा पाठ तो दूर, उनके समक्ष भी न जाएं। आपकी परछाई तक भी हनुमान जी के ऊपर न पड़े। अगर गलती से ऐसा कुछ आपसे हो जाता है, तो जब आप पवित्र हो जाएं, उसके बाद स्नान आदि करके अच्छे से पवित्र हो करके आप हनुमान जी से माफी मांगिए। वो अवश्य क्षमा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी बहुत बहुत ज्यादा पवित्र देव हैं। उनको अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं चलती, चाहे किस पुरुष हो या महिला हो। अशुद्धि से, जहां अशुद्धि होगी वहां हनुमान जी का कोई काम नहीं है। अब रही बात आती है क्या महिलाएं साधना कर सकती है? अब एक झूठ और फैलाया हुआ है कि महिलाएं साधना भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसका एक छोटा सा नियम है। देखो, अपनी पर्सनल राय के मैं बताता हूं आपको, कि जो महिलाएं हैं वो 11-11 दिनों की कर सकती हैं, या जिनका शरीर बिल्कुल ठीक रहता है आंतरिक तौर पर, वो ज्यादा से ज्यादा 21 दिनों की कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो एक महीने होने के अंतराल में जो अपवित्र दिन महिलाओं, माताओं बहनों के जो आते हैं, उन दिनों में पूजा पाठ न करने की वजह से साधना खंडित होती है। अब पुरुष जो होते हैं वो तो 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन या 101 दिन, 108 दिनों की साधना कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं, माताओं बहनों में ये क्या होता है कि जो अपवित्र दिन के जो बीच में दिक्कत देते हैं ना, इस वजह से आप 11 या 21 दिनों की साधना आप कर सकती है। अगर आपको लगे कि हाँ, इन दिनों बीच में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती, तब बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी हनुमान जी की साधना पूजा पाठ करे, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो ये दो जो सवाल थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। यूट्यूब के ऊपर इसका तरह तरह के अज्ञानी लोगों ने जो है भ्रम फैलाए हुए हैं, झूठ फैलाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ, आराधना, साधना, जप तप, हवन यज्ञ, जो आप करना चाहे, आप निस्वार्थ भाव से जरूर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी नहीं होने देंगे, या, और हाँ, एक तीसरा और छोटा सा ध्यान में आ गया बात करते करते। ये तो था कुंवारे का, कि जब आपकी शादी नहीं हुई होती उस वक्त। अब कई कई ये भी कहते हैं कि शादी होने के बाद हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए बताओ? क्यों नहीं करनी चाहिए? कहते हैं ब्रह्मचारिता का पालन करना होता है, फिर शादी के बाद कैसे होगा? ये सब झूठ है, ये सब भ्रम है। हाँ, हनुमान जी की साधना में जो है, उस वक्त इस चीज का बिल्कुल डंका ठोक के जो है नियम लागू होता है। चाहे आप शादीशुदा हो
या चाहे आप शादीशुदा न हो, अगर आप हनुमान जी की साधना रत है, आप उनकी साधना कर रहे हैं, तब आपको जो है बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य का मन, क्रम और वचन से आपको ध्यान रखना जरूरी है। साधना के वक्त आपको ब्रह्मचारी का पालन करना जरूरी है। अब बोलते हैं जी उसके बाद, अब उसके बाद का मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत ही गहरा और गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य मैं आपको इसका बताता हूं। शादी होने के बाद जब आपने जैसे सुबह हनुमान जी की पूजा की, ठीक है, आपने कर ली। शाम को आपने हनुमान जी को भोग प्रसाद लगाया, ठीक है, पूजा कर ली। तो सुबह से लेकर रात्रि तक का जो समय है, उस समय तक आपको ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत आवश्यक है। ये नहीं है कि आप दिन के समय अपना ब्रह्मचारिता को जो है खंडित करें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। इसका समय क्या होता है, जैसे आपने शाम को 7, 8, 9 बजे तक जब भी आपने अपनी पूजा पाठ खत्म की, ये शादीशुदा लोगों की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय से लेकर रात्रि 12 बजे तक का समय आपके पास है। अब जैसे ही आपने, उदाहरण के तौर पे आपने 8 बजे रात्रि को, शाम को आपने 8 बजे पूजा पाठ अपनी खत्म की, उसके 1 घंटे तक, आधा घंटे तक, 1 घंटे तक आपके शरीर पर उस पूजा पाठ का प्रभाव रहता है। एक तो उस समय आपको जो है ब्रह्मचारी का बहुत सख्त पालन करना होगा। उसके बाद रात्रि 12 बजे तक आप जो है ब्रह्मचारी का पालन करना कोई जरूरी नहीं होता शादीशुदा लोगों के लिए, अगर आप साधना रत नहीं है तो। ठीक है, उसमें कोई मतलब दोष नहीं लगता, ये बात है। जैसे ही रात के 12 बजे, उसके बाद से लेकर अगले दिन शाम तक आपको ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप इस नियम के साथ चलोगे, इस विधि के साथ चलोगे, तो हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो है पूजा पाठ भी हनुमान जी स्वीकार करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी जानते हैं इस दुनिया का जो नियम है, प्रकृति का जो नियम है, अगर आप शादीशुदा हैं तब हनुमान जी भी सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रभु भी श्री राम जी हैं, वो भी शादीशुदा थे। तो इसलिए हनुमान जी सब जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा। लेकिन कुछ एक नियम होता है, उस नियम के साथ अगर आप चलते हैं, फिर आपको कोई दोष नहीं लगता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा इस बातों से कुछ सीखने को मिला होगा। जो भ्रम, जो झूठ लोगों के द्वारा फैलाए हुए थे, उनसे आप ऊपर उठे होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कैसी लगी वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक से बढ़कर एक वीडियो आपको यूं ही मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना शुरू कर दीजिए, निसंकोच, बिना किसी डर अभाव के, और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली, जय भैरव बाबा।